अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाजरीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन महतरम, पिछले एपिसोड में हमने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 6 से 42 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 43 से 80 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई, हमने उसमें यह जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक को नाजिल किया है और लोगों को ये इरशाद फरमाया है कि लोगों, तुम इस कुरान पाक के ज़रिए नसीहत हासिल करो। लेकिन लोग नसीहत हासिल करने के बजाय इससे नफ़रत करने लगते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खालिक व मालिक और यकता है उसके बारे में गलत ख्यालात और गलत तसव्वुरात रखते हैं। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से बयान किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात तमाम गलत तसव्वुरात और गलत ख्यालात से पाक है और उसकी ज़ात बहुत बुलंद व बरतर है। नाज़रीन, ये हकीकत है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह व पाकी बयान करती रहती है। अब कायनात में जितनी चीज़ें हैं, अब हम देखते हैं कि हमको खाने के लिए ग़िज़ा दी गई है, तो ये खाने के दाने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह व पाकी बयान करते रहते हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम जिस खाने को खाते हैं उसके दानों की तस्बीह भी हम सुनते हैं। और इसी तरीके से पहाड़ जो हमको पुरसुकून नज़र आते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की तस्बीह व पाकी बयान करते हैं। जैसा कि सूरह साद की आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि हम इस पहाड़ों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबिक कर दिए हैं। यानी ये पहाड़ ज़ाहिरी एतबार से पुरसुकून है, लेकिन तस्बीह व पाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमेशा बयान करते रहते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से कायनात की हर चीज़ तो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और हम है इंसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात की डिग्री अता फरमाया है। तो अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह व पाकी बयान करते रहेंगे तो ये हम उसका हक़ अदा कर रहे हैं। अगर अदा नहीं कर रहे हैं और तस्बीह व पाकी बयान नहीं कर रहे हैं तो फिर उसकी हक़ तलफ़ी कर रहे हैं। अब ये तस्बीह व पाकी के बयान में बहुत सारी फजीलतें आई हैं, जैसा कि बुखारी शरीफ जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है, इसकी आखिरी हदीस पाक जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो कलीमे ऐसे हैं जो रब तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद और महबूब है, और ये दो कलीमे मीज़ान में वज़नदार हैं और ये दो कलीमे ज़ुबान पर अदा करने के लिए बहुत आसान हैं। और वो दो कलीमे ये हैं कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो नाज़रीन, इसमें हमको ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह व पाकी बयान करना अगर हम हिम्मत करेंगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह बनी इसराइल की तिलावत और उसका तर्जमा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलूना उलुव्वन कबीरा। तुसब्बिहु लहुस्समावातुस्सब्उ वल अर्दु व मन फीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह ताला उससे पाक और बहुत ज्यादा बरतर है। तमाम सातों आसमान और जमीन और जितने उनमें हैं उनकी पाकी बयान कर रहे हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं जो तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उसके पाकी बयान करने को समझते नहीं हो।
वो बड़ा हलीम है, बड़ा गफूर है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दरमियान एक पर्दा हाइल कर देते हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआनि वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक व इज़ हुम नज्वा इज़ यक़ूलुज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। और वो पर्दा ये है कि उनके दिलों पर हिजाब डाल देते हैं, उससे कि वो उस कुरान के मकसूद को समझ लें और उनके कानों में डांट दे देते हैं। और जब आप कुरान में सिर्फ अपने रब का जिक्र करते हैं तो वो लोग नफरत करते हुए पुष्ट फेर कर चल देते हैं। जिस वक्त ये लोग आपकी तरफ कान लगाते हैं तो हम खूब जानते हैं जिस गर्ज से ये सुनते हैं, और जिस वक्त ये लोग आपस में सरगोशियां करते हैं जबकि ये जालिम यूं कहते हैं तुम लोग महज ऐसे शख्स का साथ दे रहे हो जिस पर जादू का असर हो गया है। उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। आप कह दीजिए तो ये लोग आपके लिए कैसे कैसे अलकाब तजवीज़ करते हैं, तो ये लोग गुमराह हो गए, रास्ता नहीं पा सकते। और ये लोग कहते हैं कि क्या जब हम मरकर हड्डियां और चूरा हो जाएंगे तो क्या हम असरे नौ फिर जमीन पर पैदा किए जाएंगे। आप जवाब में फरमा दीजिए कि तुम पत्थर हो या लोहा या कोई और चीज ऐसी मखलूक होकर देख लो जो तुम्हारे जहन में बहुत ही बईद हो। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 59 के बारे में लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि अहले मक्का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहे कि अगर आप सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दें तो हम आपकी बात को कबूल कर लेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले मक्का से ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम जो मुतालबा कर रहे हो रसूल के लिए वो तो कोई काम मुश्किल ना होगा, लेकिन मुतालबा पूरा होने के बाद अगर तुम उसका इनकार करोगे तो तुम्हें वैसे ही हलाक किया जाएगा जैसे पहले वाले मुनकिरीन को हलाक किया गया था। तो आइए नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह बनी इसराइल की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। इसके मुतालिक और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह बनी इसराइल। कुल कूनू हिजारतन औ हदीदन औ खल्क़म मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम फसयक़ूलून मन युईदुना क़ुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रह फसयुनग़िज़ून इलैक रुऊसहुम वयक़ूलून मताहु क़ुल असा अन यकून क़रीबा। उस पर पूछेंगे कि वो कौन है जो हमको दोबारा जिंदा करेगा। आप फरमा दीजिए कि वो है जिसने तुमको अव्वल पैदा किया था।
उस पर आपके आगे सर हिला हिलाकर कहेंगे, अच्छा बतलाओ ये कब होगा। आप फरमा दीजिए कि अजब नहीं, ये करीब ही आ पहुंचा है। यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही वतज़ुन्नून इल्ला बिस्तुम इल्ला क़लीला। ये उस रोज होगा कि अल्लाह ताला तुमको पुकारेगा और तुम उसकी हम्द करते हुए हुक्म की तामील कर लोगे और तुम ये ख्याल करोगे कि तुम बहुत ही कम रहे थे। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्नश-शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अर्सलनाका अलैहिम वकीला। और आप मेरे मुसलमान बंदों से कह दीजिए कि ऐसी बात कहा करें जो बेहतर हो। शैतान सख्त कलामी करा के लोगों में फसाद डलवा देता है। वाकई शैतान इंसान का सरी दुश्मन है। तुम सबका हाल तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। अगर वो चाहे तुम पर रहमत फरमा दे या अगर वो चाहे तुमको अजाब देने लगे, और हमने आप तक उनकी हिदायत का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। वरब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द वलक़द फ़ज़्ज़लना बअज़न नबिय्यीना अला बअज़िन वआतैना दाऊद ज़बूरा। और आपका रब खूब जानता है उनको जो के आसमानों में है और जमीन में है, और हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी है, और हम दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दे चुके हैं। क़ुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़ज़-ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब वयरजून रहमतहु वयखाफून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। आप फरमा दीजिए कि जिनको तुम खुदा के सिवा माबूद करार दे रहे हो, जरा उनको पुकार के तो देखो सही। यकीनन वो ना तुमसे तकलीफ को दूर करने का इख्तियार रखते हैं और ना उसके बदल डालने का। ये लोग कि जिनको ये मुशरिकीन पुकार रहे हैं वो खुद ही अपने रब की तरफ जरिया ढूंढ रहे हैं कि उनमें कौन ज्यादा मुक़र्रब बनता है, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और उसके अजाब से डरते हैं, और बाकी आपके रब का अजाब है डरने के काबिल। क़र्यतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। और कुफ़ार की ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसको हम क़यामत से पहले हलाक ना करेंगे या क़यामत के रोज उसको अजाब सख्त ना देंगे। ये बात किताब यानी लोहे महफूज में लिखी हुई है। वमा मनअना अन नुरसिल बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून वआतैना समूदन नाक़त मुबसिरतन फज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। और हमको खास फरमाइशी मोजज़ात के भेजने से यही अमर माने हुआ कि पहले लोग उनकी तकज़ीब कर चुके हैं, और हमने कौम समूद को ऊँटनी दी जो कि बसीरत की जरिया थी। सो उन लोगों ने उसके साथ जुल्म किया, और हम ऐसे मोजज़ात को सिर्फ डराने के लिए भेजा करते हैं। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा।
वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली एक आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, अन करीब आपको आपका रब मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे हबीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है कि आखिरत के दिन मकाम महमूद एक ख़ास जगह का नाम है। ये मकाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता किया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह बनी इसराइल की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वइज़ क़ुल्ना लक इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरयनाका इल्ला फितनतल लिन्नासि वश्शजरतल मलऊनता फिल क़ुरआन वनुख़व्विफ़ुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाल अस्जुदु लिमन ख़लक़त तीना। और आप वो वक्त याद कर लीजिए जबकि हमने आपसे कहा था कि आपका रब अपने इल्म से तमाम लोगों को मोहित हो रहा है, और हमने जो तमाशा आपको वाक़े मेराज में बहालत बेदारी दिखलाया था और जिस दरख्त की कुरान में मजम्मत की गई है, हमने तो उन दोनों चीज़ों को उन लोगों के लिए मुअज्जिब गुमराही कर दिया और हम उनको डराते रहते हैं, लेकिन उनकी बड़ी सरकशी बढ़ती चली जा रही है। और जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो उन सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया और कहा, क्या हम ऐसे शख्स को सजदा करें जिसको आपने मिट्टी से बनाया? क़ाल अरअयतका हाज़ल्लज़ी कज़्ज़मत अलय्या लइन अख़्खरतनी इला यौमिल क़ियामह लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। क़ाल इज़हब फमन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअन मग़फ़ूरा। कहने लगा कि इस शख्स को जो आपने मुझ पर फौक़ियत दी है तो भला बताइए, अगर आपने मुझको क़यामत के ज़माने तक मोहलत दे दी तो मैं भी बजिस कदरे कलील लोगों के उनकी तमाम औलाद को अपने बस में कर दूंगा। इरशाद हुआ, जा, जो शख्स उनमें से तेरे साथ खुलेगा सो तुम सबकी सजा जहन्नुम है। वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजलिक वशारिकुहुम फिल अमवालि वल औलादि वइदहुम वमा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। और उनमें से जिस जिस पर तेरा काबू चलेगा अपनी चीख पुकार से उसका कदम उखाड़ देना और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा लाना और उनके माल और औलाद में अपना साझा कर लेना और उनसे वादा करना कि गुनाहों पर मुआखज़ा न होगा, और शैतान उन लोगों से बिल्कुल झूठे वादे करता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानु वकफा बिरब्बिका वकीला। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़लिहि इन्नहु कान बिकुम रहीमा। मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू ना चलेगा और आपका रब काफी कारसाज है। तुम्हारा रब ऐसा मनअम है कि तुम्हारे लिए कश्ती को दरिया में ले चल सकता है ताकि तुम उसके रिस्क की तलाश करो, बेशक वो तुम्हारे हाल पर बहुत मेहरबान है। वइज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़िल बहरि ज़ल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह फलम्मा
नज्जाकुम इलल बर्रि अअरज़्तुम व कानल इंसानु कफूरा। और जब तुमको दरिया में कोई तकलीफ पहुंचती है तो बजिस उस खुदा के और जितनों को तुम इबादत करते हो सब गायब हो जाते हैं। फिर जब तुमको खुशकी की तरफ बचा लाता है तो तुम फिर बदस्तूर साबित फिर जाते हो और वाकई इंसान है बड़ा नाशुक्रा। अफ़अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि औ युरसिल अलैकुम हासिबा ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا। तो क्या तुम इस बात से बेफिक्र हो कि तुमको खुशकी की जानिब में लाकर जमीन में धंसा देवे या तुम पर कोई ऐसी तंद हवा भेज दे जो कंकर पत्थर बरसाने लगे, फिर तुम किसी को अपना कारसाज ना पाओ, या तुम उससे बेफिक्र हो गए हो कि वो खुदा ताला फिर तुमको दरिया ही में दोबारा ले जाए, फिर तुम पर हवा का सख्त तूफान भेज दे, फिर तुमको तुम्हारे कुफ्र के सबब गर्क कर दे, फिर इस बात पर कोई हमारा पीछा करने वाला तुमको ना मिले। और हमने आदम की औलाद को इज्जत दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। और हमने उनको खुशकी और दरिया में सवार किया और नफीस नफीस चीजें उनको अता फरमाई, और हमने उनको अपनी बहुत सी मखलूक पर फौकियत दी। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। वइन कादू लयफ्तिनूनक अनिल्लज़ी औहैना इलैक लितफ्तरी अलैना गैरह व इज़न लत्तख़ज़ूक ख़लीला। जिस रोज हम तमाम आदमियों को उनके नामे अमाल समेत बुलाएंगे, फिर जिसका नामे अमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, ऐसे लोग अपने नामे अमाल पढ़ेंगे और उनका ज़रा नुकसान ना किया जाएगा। और जो शख्स दुनिया में राह निजात देखने से अंधा रहेगा, सो वह आखिरत में भी मंजिल निजात तक पहुँचने से अंधा रहेगा और ज़्यादा राह गुम करदा होगा। और ये काफिर आपको इस चीज़ से निचलाने ही लगे थे जो हमने आप पर वही के ज़रिए से भेजी है, ताकि आप उसके सिवा हमारी तरफ गलत बात की निस्बत करें, और ऐसी हालत में आपको गाढ़ा दोस्त बना लेते। वलौला अन सब्बतनाक लक़द कित्ता तर्कनु इलैहिम शैअन क़लीलन इज़न लअज़क़नाक ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममात सुम्म ला तजिदु लक अलैना नसीरा। और अगर हमने आपको साबित कदम ना बनाया होता तो आप उनकी तरफ कुछ कुछ झुकने के करीब जा पहुँचते। अगर ऐसा होता तो हम आपको हालत हयात में और बाद मौत के दोहरा अजाब चखाते, हमारे मुकाबले में कोई मददगार भी ना पाते। वइन कादू लयस्तफिज़्ज़ूनक मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूक मिन्हा व इज़न ला यल्बसून खिलाफक इल्ला क़लीला
सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। और ये लोग इस सरजमीन से आपके कदम ही उखाड़ने लगते, और ये लोग उस सरजमीन से आपके कदम ही उखाड़ने लगे थे ताकि आपको उससे निकाल दें, और अगर ऐसा हो जाता तो आपके बाद ये भी बहुत कम ठहर पाते, जैसा कि उन साहिबों के बाब में हमारा कायदा रहा है जिनको आपसे पहले हमने रसूल बनाकर भेजा था, और आप हमारे इस कायदे में तगय्युर ना पाएंगे। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल्लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक आसा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। आफ़ताब ढलने के बाद से रात के अंधेरे होने तक नमाज़ें अदा कीजिए, और सुबह की नमाज भी। बेशक सुबह की नमाज फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है, और किसी कदर रात के हिस्से में सो इसमें तहज्जुद पढ़ा कीजिए, जो कि आपके लिए फ़र्ज़ नमाजों के अलावा ज़ायद चीज़ है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मुकाम महमूद में जगह देगा। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप दुआ कीजिए कि ऐ रब मुझको खूबी के साथ पहुँचाइयो और मुझको खूबी के साथ ले जाइयो, और जो मुझको अपने पास से ऐसा गलबा दीजियो जिसके साथ नुसरत हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सब को अपनी तस्बीह व तक़दीस हमेशा बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे बनी इसराइल में हक़ और बातिल के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। इस न्यूज़ को पेश